that have been fighting so long and so hard that they don't know what the doing. Do you understand that? डोनाल्ड ट्रंप गाली दे रहे हैं कैमरे पर। डोनाल्ड ट्रंप गाली देने लगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैमरे पर सबके सामने गाली दे रहे हैं। ईरान ने 24 घंटे पहले अमेरिका के 4 अलग अलग देशों में एयरबेस पर हमला किया। उसके बाद में ट्रंप ने कहा कि मैं सीज फायर कर रहा हूं क्योंकि दोनों देश मेरे पास में आए शांति के लिए। हालांकि ईरान ने ऐसा कोई दावा नहीं किया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप गाली दे रहे हैं। गाली भी ऐसी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। हमें बीप लगानी पड़ रही है। आप सोचिए कि दुनिया के अपने आप को बॉस कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी क्या इस वक्त में स्थिति है कि वो कैमरे पर आकर के गाली दे रहे हैं। अब सोचिए कि व्हाइट हाउस में वो किस तरीके से व्यवहार कर रहे होंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हमले के बाद में पूरी तरह से बौखला गए? गाली दी नेतन्याहू को, गाली दी इजराइल को, गाली दी ईरान को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इसमें नेतन्याहू की गाली वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेतन्याहू का नाम नहीं लिया। ईरान और इजराइल के बारे में बात करते करते कहा कि वो दोनों जो कुछ कर रहे हैं वो उनको भी नहीं पता, और उसके बाद में गाली। अब यहां पर ईरान को भी एक तरीके से उन्होंने गाली दी है, या ईरान के बारे में भी ये शब्द कहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यहां पर यह हो जाता है समझना कि इजराइल के बारे में या इजराइल का नाम लेकर के डोनाल्ड ट्रंप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से आप लोग अच्छा तरह वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग अच्छा वाकिफ़ है। देश में तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जिस तरीक़े से हमको अज़ियतें, तकलीफ़ें, रंजिशें, ज़िल्लतें दी गई, और जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ईरान को चुनकर और इन पाखंडियों को जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे, आज इनकी ये हालत हो गई। ये लोग घर के रहे ना घाट के रहे, ये कि आवारा कुत्ते बने हुए हैं और ऐसा भोग रहे ये लोग, ना घर वालों को छोड़ रहे ना इनके अपने लोगों को छोड़ रहे। अभी आपने देखा ये 1 मिनट 52 सेकंड का इसलिए रखा मैं ताकि आप लोग देखो जानो क्या कुछ चल रहा है और क्या हालात से ये लोग गुजर रहे हैं। ये लोग पागल हो चुके हैं, बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना जोरों को पहचान रहे, ना बच्चों को पहचान रहे, ना इधर के उधर, ना उधर के बीच इधर के हो गए हुए। अभी देखो इसने इस मीडिया के जर्नलिस्ट जो कि माने हुए, वो लोग केस तो कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। पहले तो FIR केस बुक नहीं हो रहा था, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में इसके ऊपर केस बुक हो गया, क्योंकि वहाँ पे सब बराबर के है। US में नहीं हुआ तो जो है सो वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट में कर दिया इसके ऊपर। उस जर्नलिस्ट को इसने गाली दे दी। अब इसकी कोंडम लुल्ली में दम होगा जो अम्मा की गाली दे रहा है इन्हें। और कैसे पागल हो चुके हैं ये लोग, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने दिमागी बीमार हो चुके हैं। और एक बात बता दूँ मैं, आप आज कतर के अमीर शेख तामी को टेलीफोन करके उसने ऐसे बातें कर रहा जैसा कि कतर उसके बाप का है, कंट्री उसकी है। तुम्हारे पास आके मारा होने तो तुम कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं बोले, अपनी नाराज़गी तो जाहिर करना था वो तक नहीं करे। अरे कोई भी कुछ भी नहीं करता रे। अभी एक 4 दिन जान दे, तेरे को खुद जड़ से उखाड़ देती वहाँ की अवाम। अगरचे अमेरिका को सही सलामत सेफ रखना है तो तेरा मुंह काला होना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी कौन से भी इस्लामी ममालिक को
अमेरिका की पब्लिक का कहना है और वहाँ के वजीर खारजिया का और डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि अगरचे इस्लाम की कौन से भी कंट्री को अगरचे बुरी आंख से देखेंगे या गलत करेंगे तो ईरान फिर हमको बहुत मारेगा। इसलिए हम जो सीज फायर का वो कर रहे, किसी तरीके से ईरान को राजी करो और ये हमारी जो फोड़ा है और रूस को रोको। अभी देखो सीज फायर तो इसराइल के साथ तो ख़त्म ही हो गई लड़ाई एक मायने में, क्योंकि इसराइल को तकरीबन 70% खा चुका है ईरान और उसको इतना तबाह बर्बाद कर दिया। हर तरफ गटर नज़र आ रहे, वीरानी नज़र आ रही, अंगार के गोले नज़र आ रहे, धुआं नज़र आ रहा। उसके जितने बड़े बड़े बिल्डिंगों पे जो इतराता था, उन्हें अपनी ताकत पे इतराता था, पूरा कुंडम लुल्ली इट्स लुल्ली निकला, पूरा घपा घप पैसा दिया। अब ये पुक्केगा तो ये सहेज है और वो छोड़ के भाग भी चुका है भाई ने। अब जो बता रहा जो है सो यानी आ रहा देख रहा, एक आधे 1 घंटे के लिए आ रहा जा रहा उन्हें, ताकि पब्लिक में जो खौफ तारी है वो ना हो। अब अगर से इन्हें भाग गया, इन्हें नहीं रहा बोले तो जो है सो अवाम रोडों पर निकल गई। और ऐसे कई अवाम है इसराइल की जो तकरीबन 100 किलोमीटर दूर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जाके खेमेदार लेके पड़े हुए हैं वहाँ पे। इतनी मार रहा है ईरान, तो अब इसको बचाने वाला कोई नहीं है। अब उसके साथ डोनाल्ड ट्रम्प ने जो खुजालिया ना, जो खुजली भी ना, उसको जो गुदगुदी भी ना, बहुत बड़ी महंगी पड़ गई उनको, क्योंकि कीड़े गिर रहे। अब इन्हें तो खुश हो रहा ईरान, आ भाई मार बोल के, लेकिन उसके जितने अमरीकी ठिकाने थे, जो कैंपा थे, उनको चाहे कतर ले लो, चाहे बहरीन ले लो, अभी अब दो जो मारा जो है सो ये सऊदिया के एरिए में मारे हुआ है अमेरिकन कैंप के ऊपर। तो इनको बचने का दूर दूर तक ना कोई मौका है ना चांस है। और इतनी मार पड़ रही है, जो अमेरिका की जो गलत फहमी थी, जो अपने आप जो इतराते थे ईरान के ऊपर पाबंदियाँ कर दिए, ये कर दिए, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं, तुम्हारा सफाया तय है बोल रहा उन्हें। और जो बीच में आ गया तू, अब तू भी मार खाने को तैयार हो जा और पूरे खलीज से तेरा बोरिया बिस्तर गोल कर, और खाली जाने वाले नहीं है, तबाह बर्बाद होके जाएंगे। तो हर तरफ मार रहा भाई, और कोई वो नहीं, और कोई नाराज भी नहीं हो रहे भाई उससे, सब जी अब्बा जी अब्बा जी अब्बा बोल के चल रहा मसला। अब सऊदिया जो मैली आंख दिखाता था वो कभी नहीं दिखाएगा, नहीं तो कभी भी मार सकता भाई उन्हें, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर मुल्क है ईरान, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला का साथ है उसके साथ, इसलिए इनको नस्ते नाबूद कर दे रहा उन्हें, ज़मीन बोस कर दे रहा इनको। इतनी मार पड़ रही है, इन्हों चीखने चिल्लाने रोने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब इन्हें तो पागल हो गया, डोनाल्ड ट्रम्प तो गालियाँ देता रहा मीडिया वालों को। अब लगा लो अंदाज़ा के क्या गुजर रही है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।